नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल SEO सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में दोस्तों इसका कोडिंग डिकोडिंग का ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है। अगर नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो पिछली जो क्लास था दोस्तों उसमें लगभग 39 क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट किया था। लगभग टाइप 2 3 तक दोस्तों कंप्लीट कर दिए थे, है ना। आज हम लोग टाइप 5 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो टाइप 5 रहने वाला है दोस्तों बहुत अच्छा इस पे सवाल बनता है, तो इसको बिल्कुल आप लोग बिल्कुल समझते चलिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का मैंने आपको बता रखा है कि कोडिंग डिकोडिंग में आपका जो है एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर का वेट होता है। 4 से 5 नंबर दोस्तों केवल एक ही अकेला चैप्टर है दोस्तों जो कोडिंग डिकोडिंग इसी से आता है। इसका ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है, नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 पे एक मिनट। क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्तों? तो आप भैया क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना कर चुके थे? एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों लगभग 40 तक हम लोग कर चुके थे ना। 39 नंबर 40 से करना था। टाइप 5 पे आना था, पर टाइप नंबर 5, ठीक है। टाइप नंबर 5 पे आ गए थे। उसके बाद दोस्तों एक बताइए 40 नंबर क्वेश्चन है ना, टाइप 5 है। ये अगला टाइप है दोस्तों, है ना। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसे अक्षर है, 2 अक्षर की कोडिंग, 2 अक्षर से दोस्तों 1 अक्षर की कोडिंग बनाना है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक करके सब आप करिएगा। चलिए कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को RTTVMO कहा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में JUG को क्या कहा जाएगा? तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कोडिंग लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले बताओ सन को हम लोग पहले क्वेश्चंस को उतार लेते, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस को उतारेंगे तो सबसे पहले बताओ क्या कह रहा है कि सन को SUN सन है, SUN सन का दोस्तों कोडिंग जो है क्या दिया गया है। तो आप कहोगे सन का कोडिंग RTTVMO दिया गया है इसका कोडिंग, ठीक है। अब बताओ दोस्तों कि उसी कोड भाषा में जग को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ऊपर में कोडिंग कितने लेटर का है दोस्तों। तो आप कहेंगे 3 है, और नीचे जो उसका कोडिंग किया गया है वो कितने अक्षर में किया गया है। तो आप कहेंगे 6 डिजिट। तो मतलब 3 का डबल 6 करना है ना। तो ये दोस्तों ये भी 3 है, तो इसका 3 का डबल 6 होगा। मतलब जो भी आंसर होगा वो 4 डिजिट में क्या होगा, उसका कोडिंग किया होगा। तो सबसे पहले ये बताओ आप कि यहाँ पे बताओ, सबसे पहले कोडिंग लगाओ यहाँ पे, तब समझ में आएगा। ये कितने नंबर पे यस, तो आप कहेंगे यन 19 नंबर पे, यू दोस्तों 21 नंबर पे, 14 नंबर पे यन आता है, ठीक है। आर कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 18, और ये टी दोस्तों 20 नंबर पे, ये भी टी 20 नंबर पे, ये जो भी है दोस्तों 22 नंबर पे, जो यम है दोस्तों ये 13 नंबर पे, और ओ जो है दोस्तों ये कहेंगे आप 15 नंबर पे। अब बता दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा था आपको, एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ से देखो ध्यान से। तो यहाँ देखिए यस है, यस से दोस्तों 19 हुआ दोस्तों, माइनस का 1 हुआ। उसके बाद यस के बाद क्या होता है, तो आप कहेंगे यस के बाद 20 होता है, मतलब प्लस का 1 हुआ। यू से पहले क्या होता है, तो आप कहेंगे यू से पहले टी आता है, फिर उसके बाद क्या किया दोस्तों, इसमें प्लस का 1 किया। तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि लॉजिक में क्या किया दोस्तों कि जो +1 और -1 किया गया है। बता 14 से पहले क्या आता है, यम से पहले दोस्तों, यन से पहले यम आता है। उसके बाद दोस्तों यन के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे ओ आता है। तो इस तरीके से कोडिंग किया गया, मतलब एक जो है दोस्तों एक कम करना है, जो जो ऊपर कोडिंग दिया गया है उसको दोस्तों क्या करना है, एक कम करना है, और उसके बाद एक ज्यादा करना। तो उसी तरह दोस्तों जग में हम लोग, अगर हम लोग स्मार्ट तरीका लगाएं कि जग को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए फटाफट से कैसे करेंगे। तो आप बताओ जी से पहले क्या आएगा, तो आप वो जी से पहले 7 नंबर, तो 7 नंबर से पहले मतलब 6 नंबर, है ना। तो 6 नंबर पे क्या आता है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल यफ आएगा। और जी के बाद क्या आता है, तो जी के बाद दोस्तों आता है जी यच, जी के बाद यच आता है। मतलब जो भी आंसर होगा वो यप के बाद दोस्तों यच होगा, यप के बाद दोस्तों यच होगा। बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ से ऑप्शन छाटिए, आंसर कीजिए। यहाँ से दोस्तों यप के बाद यच नहीं आ रहा है, यहाँ पे यप के बाद यच आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है। मतलब पूरा क्वेश्चन को दोस्तों आपको सोल्व करने का जरूरत भी नहीं है। यहाँ से पता चल गया मुझे कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग को पूरे गधे की तरह मेहनत नहीं करना। अगर देखो अगर मैं पूरा करना चाहूँ तो बताओ जे से पहले क्या आता है, तो जे 10 नंबर पे आता है, तो 10 से एक पहले 9 होता है, 9 नंबर पे दोस्तों आई होता है, तो मतलब आई आ जाएगा, ठीक है। और जे के बाद क्या होता है, तो जे के बाद हो जाएगा के, मतलब जो भी आंसर होगा दोस्तों आई और के से क्या होगा, शुरू होगा, है ना। तो अगर पहले डिजिट से जाओगे दोस्तों तो फर्स्ट जाओगे 2-3 डिजिट। तो इसलिए लास्ट में आपको साइकोलॉजी समझना है क्वेश्चंस का, कि आप लास्ट वाला मतलब जो जो डिजिट होता है दोस्तों उसको लाने की कोशिश कीजिए, तो आपका आंसर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आपको पूरा करने का जरूरत नहीं था। जी बताओ, तो बताओ जी कितने नंबर पे था, आप कहेंगे सीधा 7 नंबर पे। 7 से पहले 6 होता है, 7 से 6 मतलब यफ आता है, ठीक है। जी के बाद क्या होता है, तो जी 7 नंबर पे आता है, एक जोड़ेंगे 7 से 8, 8 नंबर पे यच आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से भी हम लोग स्मार्ट तरीका लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को दोस्तों यच भी यस
हो जाता तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राइट को क्या लिखा जाएगा। फटाफट से क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो GARDEN गार्डन है ना, गार्डन को दोस्तों क्या लिखा गया है, तो आप कहोगे यहाँ पे HVS लिखा गया। क्या लिखा गया, HVS। अब दोस्तों उल्टा है, ऊपर जो है 6 डिजिट है और 6 लेटर है और नीचे दोस्तों 3 ही डिजिट है ना। तो आपको क्या लॉजिक लगाना, सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले इसका कोडिंग लिखिए। तो आप जल्दी जल्दी बताओ, जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर, ए 1 के है, इसका कोडिंग हो जाएगा। उसके बाद आर जो है इसका कोडिंग 8 हो जाएगा और डी का, 1 मिनट, आर का कोडिंग जो है 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और डी का जो कोडिंग है 4 हो जाएगा, ई का कोडिंग 5 और एन का कोडिंग कितना हो जाएगा था आपके यहाँ से 14। यहाँ से बताओ एच का कोड कितना आ जाएगा था आप यहाँ से 8 भी दोस्तों 2 लाइन जैसा दिख रहा तो 22 नंबर। मैंने बता रखा था एस का कोडिंग 19 होता है, ठीक है। अब बताओ दोस्तों कि क्या डिफरेंस लग रहा है। अच्छा एक बात देखो, कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ 7 और 21 दोनों मिलाकर कितना होता था, आप कहेंगे 8, और 8 को दोस्तों एच लिख दिया। अब कुछ कुछ लॉजिक मतलब समझ में आ रहा है। आप बताओ दोस्तों 18 और 4 कितना होता है, तो 18 4 22 होता है, 22 को दोस्तों भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बिल्कुल आसान है। अब बताओ ई है, ई 5 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, 14 5 19 होता है, 19 को दोस्तों यस लिख दिया। मतलब बिल्कुल दोस्तों लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल क्या है, साफ दिख रहा है कि क्या किया दोस्तों कि लास्ट दो दो डिजिट का क्या कर दिया, सम कर दिया। दो दो डिजिट का दो दो जो लेटर है उसका सम कर दिया और सम कर दोस्तों जो लेटर आता है उसको कोडिंग कर दिया गया। तो अब देखो हम लोग स्मार्ट तरीका लगेंगे यहाँ से। इसका मतलब है दोस्तों अगर दो दो का पेयर बनेगा तो बी आर का अलग पेयर बनेगा और आई जी का अलग पेयर और एच टी का दोस्तों अलग पेयर बनेगा। तो यहाँ से बताओ एच का कितना आएगा, कोडिंग 8 आएगा और टी आता है दोस्तों 20 नंबर पे। अब बताओ 8 और 20 कितना होता है, तो आप कहेंगे 28। बताओ एबीसीडी में 28 लेटर तो होते नहीं है। तो जब भी मैंने बताया जब भी 26 से जब ज्यादा आए दोस्तों तो क्या करेंगे इसको 28 में से दोस्तों 28 आ रहा है तो जब भी 26 से जब ज्यादा लेटर आता है तो 26 से घटाते हैं। यहाँ पे बताओ 28 में से 26 जाएगा कितना बचेगा, तो आप कहोगे भैया 2 आएगा। अब बताओ 2 आता है तो 2 आता है, इसका मतलब 2 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहोगे बी आता है। अब बताओ किस ऑप्शन में आपको बी दिख रहा है लास्ट में, पूरा करने का जरूरत नहीं, गधों की तरह मेहनत नहीं करना। अगर हम करना भी चाहें, अच्छा यहाँ से बताओ कौन कौन ऑप्शन गया, इसके लास्ट में बी नहीं, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बस दोस्तों एक ही ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा करने का जरूरत भी नहीं है। अगर हम फिर भी यहाँ पे एग्जाम में हम लोग तो बैठे हुए नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे इसको सोल्व करते, तो देखिए बी नंबर पे आता है, 2 आता है, 2 नंबर पे आता है बी, और आर जो 18 नंबर पे आता है तो 18 2 कितना हो जाएगा, तो आपको वो 20। अब 20 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे सीधा टी, मतलब जो भी आंसर होगा वो टी से शुरू होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ से भी देखिए टी पी बी, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल स्टार लगा के चलते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन का बताओ फटाफट से किसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे कह रहा है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में दोस्तों, निश्चित कूट भाषा में बस लैंग्वेज दिया हुआ है, बस को दोस्तों ACTVRI लिखा जाता है और कैट को दोस्तों BDZBSU लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में बताओ दोस्तों पुट को क्या लिखेंगे। तो फटाफट से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले इसको कोडिंग करेंगे। तो ACTVR और टी लिखा जाता है। जल्दी जल्दी उसका नंबर प्लेस वैल्यू लिखिए। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 21 आ जाएगा, यहाँ पे यस दोस्तों 19 नंबर पे आता है, बिल्कुल 1 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे, ये 22 नंबर, ये 18 नंबर, ये आ जाएगा 20 नंबर। अब दोस्तों कुछ दिमाग में आना चाहिए, बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या दिमाग में आ रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ 20 से पहले 20 में -1 करेंगे तो दोस्तों ए पर पहुंचेंगे, बी में से 1 जोड़ेंगे तो सी पे आ जाएंगे, बिल्कुल यहाँ तो मामला सेट है। अब बताओ यू से पहले क्या आता था, आप कहेंगे टी, यहाँ माइनस हो रहा है, और यू के बाद क्या होता था, आप कहेंगे प्लस का 1 हो रहा है, मतलब ये हो रहा है। यस से पहले क्या आता था, आप कहेंगे -1 हो रहा है। अब यस के बाद 1 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा था, आप कहेंगे प्लस का 1। तो मतलब लॉजिक जो भी मतलब लेटर दिया गया दोस्तों उसका एक पहले लेना है और उसके बाद वाला लेना है, ठीक है। तो यही लॉजिक इसमें लगाना है। इसका मतलब है दोस्तों अगर हम स्मार्ट तरीका अगर टी में लगाए दोस्तों तो टी से पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे टी 20 नंबर पे आता है, 19 नंबर पे यस होता है, और टी के बाद दोस्तों क्या होता है, तो यू होता है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो यस यू से क्या होगा, लास्ट होगा, है ना। हम लोग पूरा गधों की तरह मेहनत नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए आ ही भी गया, ये भी ऑप्शन छट गया, ये भी छट गया, ये भी छट गया, बस दोस्तों एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, है ना। अगर एग्जाम में होते सी को मारते और दोस्तों आगे बढ़ते जाते, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम प्रैक्टिस करें तो यहाँ पे पूरा करने की प्रयास करता हूँ। पी से पहले क्या आएगा, तो आप पी से पहले दोस्तों ओ होता है, पी के बाद क्या होता है, पी के बाद दोस्तों क्यू होता है ना। तो पी के बाद दोस्तों क्यू है ना। तो पी से पहले दोस्तों क्या होगा, ओ, उसके बाद क्यू। देखिए मिल रहा है ना ऑप्शन नंबर सी, तो आप ऑप्शन नंबर सी मारिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। ये एक ही जैसा पैटर्न पर क्वेश्चन है दोस्तों। 43 नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाइए। अब बताओ 43 नंबर का क्वेश्चन कैसे करोगे आप।
तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, फिट को, किसको दोस्तों, फिट को दोस्तों FGIST लिखा जाता है। तो बताइए किन को दोस्तों KLIMN लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बताओ जो आई को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग FIT जो है फिट है दोस्तों, FI जो टी है फिट को क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे FG, क्या कहेंगे FGIST लिखा जाता है ना। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले कोडिंग कीजिए। तो यफ कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे 6 नंबर पे। आई जो है किस नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 9 नंबर पे। और टी जो दोस्तों कितने नंबर पे आता है, टी जो दोस्तों 20 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, तो आप यहाँ से 20 नंबर पे आ जाएगा। जब बताओ कितने नंबर पे है, तो आप कहेंगे 6 नंबर पे। यहाँ पे दोस्तों जो जी है, जी कितने नंबर पे, तो आप कहोगे 7 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 9 नंबर पे। यस कितने नंबर पे आता है, तो जो यस है दोस्तों, यस ये 19 नंबर पे आता है। और टी जो है दोस्तों 20 नंबर पे आता है। अब फटाफट से बताओ कि इसका आंसर क्या है। तो आप देख रहे हैं कि लॉजिक क्या है, यफ है तो दोस्तों यफ लिख दिया, यफ के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे जी है। फिर देखो दोस्तों आई है, आई में दोस्तों जीरो जोड़ा, फिर आई के बाद क्या आता है, अच्छा एक मिनट, आई के बाद यस लिख दिया है ना, तो फिर तो यहाँ पे लॉजिक धराशायी हो गया। अच्छा आई को दोस्तों हो सकता है कि आई को क्या किया है दोस्तों, आई को यस जो बीच वाला है दोस्तों आई, उसको आई को आई ही रहने दिया है ना। अब बताओ टी से पहले क्या आता है, तो आपके यहाँ टी से पहले 19 आता है, टी के बाद क्या आता है, तो आपके भैया टी, मतलब आपको कुछ लॉजिक दिखा, तो आपके भैया प्लस का 0 हुआ है, उसके बाद जो है दोस्तों इसमें क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ। अब जो दूसरा नंबर पे है दोस्तों बिल्कुल उसको सेम रहने दिया है, क्या रहने दिया, तो आपके भैया सेम रहने गया। उसके बाद टी से पहले दोस्तों इसमें क्या कर दिया, माइनस का 1 किया, फिर दोस्तों इसमें प्लस का 1 किया, प्लस का दोस्तों 0 किया। तो बिल्कुल सेम दोस्तों लॉजिक इसमें भी लगा दूंगा मैं। तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए लॉजिक लगेगा, अगर वाई में लगाइएगा, तो वाई में दोस्तों पहले क्या हुआ, तो आपके भैया माइनस का 1 हुआ और लास्ट में दोस्तों प्लस का 0 हुआ है। तो वाई में 0 जोड़ेंगे दोस्तों तो वाई ही रहेगा। और यू ओ से मैं एक घटाऊंगा, तो ओ से पहले क्या आता है, तो आप सीधा कहेंगे भैया यन आता है, क्या आता है, जन। मतलब जो भी हमारे आंसर होंगे दोस्तों उसका जो अंतिम 2 डिजिट होगा, जो अंतिम लेटर होगा दोस्तों एन वाई से लास्ट करेगा। अब बताओ कि एन वाई से दोस्तों कौन जो है लास्ट कर रहा, फटाफट से बताओ। तो टी से पहले दोस्तों 19 है ना, सही है। ओ से पहले एक मिनट यहाँ बताओ, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे बताओ कि वाई से पहले क्या आएगा, तो आप सीधा कहेंगे वाई, एक मिनट, सॉरी दोस्तों वहाँ पे फोन आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई से पहले, तो वाई में से एक घटाओगे दोस्तों 24 आ जाएगा। 24 नंबर पे कौन आता है, तो आप सीधा कहोगे दोस्तों यक्स आता है। मतलब जो भी हमारे आंसर होंगे दोस्तों वो यक्स वाई से क्या होगा, लास्ट होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यक्स वाई से लास्ट हो रहा है, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया दोस्तों। और मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन नंबर डी, उसका लास्ट में क्या होगा, तो आप कहेंगे यक्स वाई होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों टाइप नंबर 6 है ना। टाइप नंबर 6 में दोस्तों अब क्या कह रहा है, टाइप नंबर 6 अक्षरों का दोस्तों स्वयं से कोडिंग मानकर शब्दों से कोडिंग प्राप्त करना है ना। इस तरह से दोस्तों अब अगला लॉजिक रहेगा, ठीक है। तो टाइप रूप से मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन को सीधा बनाना सीखिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो एग्जाम में रहेगा दोस्तों उसमें लिखा नहीं रहेगा कि कौन सी किस टाइप का क्वेश्चन है। तो फटाफट से इसको क्या करेंगे हम लोग, कोडिंग बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, चलिए कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 44 नंबर। चलो देखो क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, मतलब बस उसकी लैंग्वेज, किसी सांकेतिक भाषा में JAMBLB या IA को दोस्तों क्या लिखा गया है, तो URGTWR लिखा जाता है। फिर दोस्तों कनाडा को दोस्तों ये लिखा जाता है। तो बताओ दोस्तों इंडिया को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो फटाफट से दोस्तों जो लॉजिक दोस्तों पहला से दूसरा में लग रहा होगा वही जो कोडिंग है दोस्तों, वही जो कोडिंग है दूसरा और तीसरा और दोस्तों चौथा से लग रहा है, फिर वही लॉजिक दोस्तों ये आपको पंचमेल में लगाना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सबसे पहले दोनों में हम लोग को लॉजिक तो दोस्तों ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक में ढूंढेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे JAMBIA जाम्बिया है ना, जाम्बिया, जाम्बिया को लिखा गया है URGTWR लिखा गया है। इसको कोडिंग में फटाफट से बदलो तो ये 10 नंबर पे आएगा, ये 1 नंबर पे,
ये 13 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 1 नंबर पे। यहाँ से दोस्तों यू कितने नंबर पे आप कहेंगे 21 नंबर, ये 18 नंबर, ये 7 नंबर, ये 20 नंबर, ये दोस्तों 23 नंबर, ये आर जो है दोस्तों कितना नंबर पे, तो आप हो गए आर जो है 18 नंबर पे आता है। अब फटाफट से बताओ कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगने वाला है, फटाफट से बताइए कि लॉजिक मेन है दोस्तों, इसमें लॉजिक ढूंढना, ठीक है। तो क्या लॉजिक लग रहा है फटाफट से बताइए। क्या लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं लग रहा। 10 से 21 हो गया तो 11 बढ़ा, फिर 1 से दोस्तों 18 हो गया। तो आप किसी तरीके से देखोगे तो यहाँ पे कोई लॉजिक दोस्तों दिख नहीं रहा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये फिक्स कोडिंग का, किसका है, तो आप कहेंगे भैया ये फिक्स कोडिंग का सवाल है। फिक्स कोडिंग का दोस्तों सवाल को आपको पहचानना पड़ेगा कि उसमें दोस्तों देखिएगा कि कोई लॉजिक नहीं लग रहा होता। मतलब फिक्स कोडिंग क्या होता है, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जे है, तो जे का दोस्तों जहां जहां भी जे आएगा उसके जगह क्या लिखना पड़ेगा, तो आपकी भैया यू लिखना पड़ेगा, है ना। अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ, अब जहां पे ए है दोस्तों तो ए का मतलब आपको लिखना पड़ेगा आर। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे ए के जगह पे क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे आर। उसके बाद यहाँ से देखिए यम को दोस्तों जी लिखा गया, यम को क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे जी। यहाँ पे देखो दोस्तों यम को जी लिखा गया, ठीक है। उसके बाद देखो बी है, जो बी को क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे टी लिखा गया, बी को टी लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आई को क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे डब्ल्यू लिखा गया, आई को क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे डब्ल्यू लिखा गया। अच्छा, इसमें कुछ अगर वेरीफाई करना चाहें तो देखो यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे भी ए आ रहा था, ए का देखिए कोडिंग कितना आ रहा था, आप कहेंगे आर। यहाँ पे दोस्तों ए का कोडिंग क्या आ रहा था, तो आप कहेंगे आर। अब उसके बाद देखो 3 नंबर पे क्या है, तो आपके 3 नंबर पे यन है, यन का दोस्तों कोडिंग क्या हो जाएगा, तो आपके भैया वाई आ रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर सी का कोडिंग निकालना चाहते हो, सी का कोडिंग कितना हो जाएगा, तो आपके भैया भी हो जाएगा। अगर ए सा पूछे दोस्तों तो देखिए यहाँ से भी देखिएगा कि ए का कोडिंग क्या आ रहा है, आर। और इस पहले वाला जो था दोस्तों, जो लॉजिक लग रहा था पहले वाले में, यहाँ से भी दोस्तों ए का कोडिंग आर दिख रहा था, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ए है तो ए का कोडिंग दोस्तों लास्ट में आर दिख रहा। तो ये जो सवाल है दोस्तों ये फिक्स कोडिंग का, इस तरह के सवाल को फिक्स कोडिंग का दोस्तों क्या कहते हैं, सवाल कहते हैं। और उसी भाषा में दोस्तों इंडिया को लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, तो आप कहेंगे इंडिया को लिखना है। तो बताओ आई का कोडिंग क्या किया गया, तो आप बताओ यहाँ पे आई है तो आई को कोडिंग क्या किया गया, तो आप कहेंगे आई का कोडिंग यू किया गया है। मतलब आई को दोस्तों डब्ल्यू लिखा गया, कितना लिखा गया, आई को डब्ल्यू लिखा गया। मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसको कहते हैं फिक्स कोडिंग, मतलब बस मान लिया गया है कि आई को डब्ल्यू लिखा गया, ठीक है। उसी तरह दोस्तों यन है, यन को क्या लिखा जाएगा, तो आप देखो यहाँ पे 3 नंबर पे यन आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों 3 नंबर पे क्या लिखा गया है, तो आपने भैया वाई, मतलब यन का जो कोडिंग हो जाएगा वाई हो जाएगा। उसके बाद बताओ डी है, तो डी का कोडिंग क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ देखिएगा लास्ट दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे भैया यस आ रहा है, तो यहाँ पे जो डी का कोडिंग हो जाएगा यस आ जाएगा। उसके बाद फिर आई है, अब बताओ आई का कोडिंग क्या आ रहा था, तो आप कहेंगे डब्ल्यू आ जाएगा। अब बताओ ए का कोडिंग क्या आएगा, तो ए का कोडिंग आर आ रहा है। मतलब स्मार्ट तरीके से भी आप कर सकते थे, बस आपको क्वेश्चंस को दोस्तों मतलब देखना पड़ेगा, है ना, कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, फिक्स कोडिंग लग रहा है या फिर कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो आप जब यहाँ पे जोड़ घटाव वाला दिमाग लगाओगे कि इधर से दायां बायां बढ़ रहा है घट रहा, तो कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आएगा। अब जब देख रहे हो कि बिल्कुल जो है फिक्स कोडिंग यहाँ पे लग रहा है, तो आपको इस तरीका के सवाल जवाब करोगे 4-5 तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बताओ किस ऑप्शन में आपको ये वाला दिख रहा है, तो लास्ट में आर होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये फिक्स कोडिंग का सवाल था बिल्कुल दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न को बिल्कुल जो है तीर लगा लीजिएगा, फूल पत्ती लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फिक्स कोडिंग का सवाल जो है नंबर्स में बहुत ज़्यादा था, नंबर्स के रूप में भी। तो देखिए कैसे किया गया है, फिक्स कोडिंग का सवाल है दोस्तों, MINER, माइनर मतलब छोटा होता है ना, माइनर को दोस्तों 5 6 3 4 2 लिखा गया है। फिर दोस्तों ANIME को एनामाइम को दोस्तों क्या लिखा गया, तो आपने 6 3 4 5 7 लिखा गया। अब यहाँ पे फिक्स कोडिंग का दिमाग लगाओ, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे यम है, क्या है, आप कहेंगे यहाँ पे जो है यम है। अगर यहाँ यम है दोस्तों तो यम को क्या कितना कोडिंग लिखा गया है, तो आप कहेंगे यहाँ से 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखोगे कि यम का कोडिंग कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे भैया यम का कोडिंग भी यहाँ पे 5 आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये फिक्स कोडिंग का सवाल है। अगर आप जो वेरीफाई करना चाहते हो तो देखो आई को कितना लिखा गया है, तो आप यहाँ से 6 आ रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों 3 नंबर पे, तो यहाँ पे 3 नंबर पे, 1 मिनट, यहाँ पे आई है ना, यम आई है, हाँ देखो यहाँ पे 2 नंबर पे क्या है, 6 आ रहा है ना। तो 1 मिनट, क्वेश्चन में लग रहा कुछ एरर है, ये फिक्स कोडिंग का सवाल नहीं है, 1 मिनट रुक जाना। ये भी फिक्स कोडिंग का है ना, लेकिन इसमें पूछा गया आर का ही केवल पूछा गया, तो आर का कोडिंग क्या होगा। एक बात बताओ
कि यहाँ ए है, एन है, आई एम ई है ना, ए एन आई एम ई, तो यहाँ पे भी ए है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ए जो है इसमें शुरू वाले में ए है, तो आप कहोगे ए जो है तो नहीं है, ए है ना, ए तो है नहीं ऊपर, ठीक है, तो आप कहोगे बिल्कुल। फिर यहाँ पे एन आई एम ई है, तो आप कहेंगे एन आई एम ई, यहाँ से भी है, मतलब जो दोस्तों यम आई एन ई, तो यहाँ पे देखिए कि कौन कौन सा जो यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ से पता चला दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको हटा देता हूँ, ये सब ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक मिनट। यहाँ से देखो कि क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ से पता चला कि यन यन क्या है, कॉमन है, यन यन कॉमन है। उसके बाद दोस्तों आई आई कॉमन है, तो बिल्कुल आई आई कॉमन है। यहाँ से दोस्तों यम यम क्या दिख रहा था आप ये कॉमन है। उसके बाद देखो यहाँ पे ई क्या है, तो कॉमन है। ऊपर में दोस्तों केवल आर अलग है और नीचे में दोस्तों ए क्या है, अलग है। अब बताओ डिजिट में देखो कि क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे 5 5 भी क्या है, तो आप कहेंगे 5 5 भी कॉमन है। ये 6 6 भी दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे कॉमन, 3 3 भी कॉमन है और ऊपर दोस्तों 4 4 भी कॉमन है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि देखिए जो 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 ऊपर है जो नीचे है, तो लेटर भी समान है, तो डिजिट भी उसका जो कोडिंग भी किया गया होगा वो भी समान होगा। तो ऊपर से दोस्तों केवल आर बचा, तो इसका मतलब आर के लिए कोडिंग क्या बचा होगा, तो आप कहेंगे 2 बचा होगा। अगर नीचे से पूछता दोस्तों कि बताइए ए का कोडिंग क्या बचा, तो ए का जो कोडिंग केवल क्या बच गया दोस्तों, तो आप कहते हैं यहाँ से 7 बच गया। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आप कहेंगे आर का कोड पूछा है, तो यहाँ से पता चला कि आर का जो कोड होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 2। अगर ए का पूछता कोडिंग क्या है, तो यहाँ नीचे से पता चलता है कि आर का जो कोडिंग केवल 7 बचा है ना। तो इस तरीके से कोडिंग कॉमन फैक्टर से बनाना है कि कॉमन देखिएगा कि एबीसीडी में क्या कॉमन है और अल्फा जो इधर नंबर्स दिए गए हैं उसमें क्या कॉमन है, और उसमें फिर देखना है दोस्तों कि यहाँ पे क्या कॉमन में बच गया है, कॉमन छोड़कर। तो आप कहेंगे यहाँ से केवल आर बचा है, क्या बचा है, तो आप कहेंगे आर बचा है। यहाँ से लेटर केवल क्या बचा है, यहाँ से नंबर में केवल 2 बचा है, इसका मतलब आर का कोड कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 2। यहाँ से देखो क्या बचा है ए, और इसका मतलब है दोस्तों ए का कोड केवल क्या बचा होगा, 7, क्योंकि यहाँ देखिए यम यम यहाँ है, तो दोनों का जो है कोडिंग भी क्या होगा, सेम सेम होगा। तो यम का कोडिंग 5 5 कुछ भी रहा होगा, तो मतलब इन दोनों सेम सेम में हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह का क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। तो 45 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा था। फिर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन पे, कर यदि किसी कूट भाषा में यल ए एस है ना, यल ए एस टी लास्ट को दोस्तों 1 2 3 4 लिखा जाता है, बुक को 5 6 और 7 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बताना है कि टोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो क्वेश्चन ऐसे ही दिख रहा है कि ये जो है क्वेश्चन जो ये जो क्वेश्चन है ये फिक्स कोडिंग का, ठीक है, 1 2 3 4 लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों जो लिखा गया बुक लिखा गया, बुक, अब बुक का कोडिंग क्या किया गया, तो आप 5 6 6 7। अब देखो यहाँ पे नंबर्स अगर लिखोगे बी का मान 2 होता, तो यहाँ से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब आपको समझना पड़ेगा कि किसका आंसर पूछा है, तो आप कहेंगे भैया TOAST, टोस्ट का कोड पूछा। तो टोस्ट का कोड पूछा, तो एक बात बताओ यहाँ से कि यहाँ पे यल का कोड जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यल का कोड, यहाँ से यल का कोड हो जाएगा 1, ए का कोड दोस्तों 2 हो जाएगा, यस का कोड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3, और टी का कोड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आर। फिर देखिए यहाँ पे बी है, तो बी का कोड दोस्तों 5 हो गया, ओ डबल है, तो यहाँ से देखिएगा तो ओ का कोडिंग हो जाएगा 6, ठीक है। अब के का कोडिंग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7। तो बस उसी तरीके से आप भर दीजिए यहाँ पे। तो टी का कोडिंग क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे टी का कोडिंग 4 आएगा, मतलब शुरू में भी 4 आएगा और लास्ट में भी 4 आएगा। उसके बाद दोस्तों ओ है, तो ओ का कोडिंग क्या है, तो आप कहेंगे भैया 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यस है, क्या है, तो आप कहेंगे यस है, यस का कोडिंग क्या है, तो आप कहेंगे यस का जो कोडिंग है यहाँ पे 3 है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा जो भी यल ओ 2 2 4 है ना, ए लग रहा छोटा, ए का कोडिंग कितना है, तो आप कहेंगे ए का कोडिंग जो है 2 है ना, तो तीसरे नंबर पे 2 आ जाएगा। तो जो भी आंसर होगा 4 6 2 3 4, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको 46 शुरू में किसका आप कहाँ दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, जो है फिक्स कोडिंग का सवाल था। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों कहते हैं फिक्स कोडिंग, फिक्स कोडिंग का सवाल कहते हैं फिक्स कोडिंग का। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। जब फिक्स कोडिंग का सवाल देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई लॉजिक पता नहीं चल रहा। अब देखिएगा कि कॉमन फैक्टर दिख रहा, कुछ मिल उल नहीं रहा, तो अब आप फिक्स कोडिंग की तरफ जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल बनता है फिक्स कोडिंग से। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों ये बहुत परेशान भी करता है, ठीक है। करा यदि किसी कूट भाषा में PEAR पैरेल को दोस्तों 24153 लिखा जाता है, ठीक है, और EAR थी अर्थ को दोस्तों 4141590 लिखा जाता है। फिर दोस्तों PIL पाइल को दोस्तों 2634 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में बताओ हियर को क्या लिखा जाएगा। अब बताओ, देखो फिक्स कोडिंग का सवाल है। अब बताओ यहाँ पे यच है, तो आप कहेंगे बिल्कुल यच मुझे दिख रहा है।
तो ये भी जो सवाल है दोस्तों ये फिक्स कोडिंग का किसका निकालना है, HEAR निकालना है इसका कोडिंग। अब बताओ यहाँ पे अगर निकालिएगा पी का उल्टा क्या होता था, आपने पी का उल्टा जो है कपिल होता है, मतलब के मतलब 11 होगा। अगर पी का कोडिंग लिखे हैं दोस्तों तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 16, यहाँ पे तो दोस्तों 24 जैसा दिख रहा है, तो कोई कोडिंग जो दोस्तों यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो आप दोस्तों फिक्स कोडिंग की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे बताओ हमको आंसर किसका चाहिए, तो आप कहेंगे भैया हियर का चाहिए। बताओ हियर, हियर मतलब यच, यच का कोड क्या आएगा, तो आप बताओ यहाँ पे यच लास्ट में है, तो इसके लास्ट में कितना है, तो आप कहेंगे भैया 0 है। तो इसका मतलब जो भी आंसर शुरू होगा वो 0 से होगा। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, और आगे बढ़ते जाइए। लेकिन फिर भी हमको कंफर्म करना कि गलत तो नहीं मारे हैं। अब बताओ ई का कोड कितना होगा, तो यहाँ से देखो ई का कोड कितना है, तो आप कहेंगे 4 है, तो यहाँ पे 4 रहेगा। फिर बताओ ए का कोड क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 3 नंबर पे ए आ रहा है, तो यहाँ पे 3 नंबर पे क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर दोस्तों आर है, आर का कोडिंग क्या होगा, तो यहाँ से देखिएगा कि 3 नंबर पे आर आ रहा है, तो 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5, मतलब 0 4 1 5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 47 का, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में ISHTY को 15789 लिखा जाता है। फिर दोस्तों PLEM प्लेम को दोस्तों 2304 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में दोस्तों QPT को दोस्तों क्या लिखा जाता है, तो आपने 628 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में बताओ दोस्तों, तो उसी कोड में दोस्तों 63 किसको 63781 को दोस्तों क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो उल्टा पूछा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो कि ये सवाल जो किसका है, तो आपको देखकर ही पता चलेगा कि कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा, मतलब फिक्स कोडिंग का है, तो बिल्कुल सही है। अब बताओ कह रहा है 6 का कोड बताना है, 6 3 आंसर जो बताना 6 3 7 8 1 का दोस्तों आंसर बताना है। तो यहाँ से बताओ कि जो 6 नंबर पे कौन आएगा, तो आप कहेंगे 6 नंबर पे बताओ 6 नंबर किसका कोड है। तो यहाँ से देखिए कि 6 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे कोड है, मतलब 6 का कोडिंग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से शुरू नंबर में 6 है, तो इसके शुरू में कितना है, तो आप कहेंगे ओ हो जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों कि कितना है, तो आप कहेंगे 3 है। अब बताओ 3 है, तो 3 का कोडिंग क्या है, तो 3 किस में आया है, तो आप कहेंगे इसमें आया 3, 3 2 नंबर पे आया है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यल हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। उसके बाद दोस्तों 7 निकालना, 7 का कोडिंग क्या हो जाएगा, तो आप बताओ 7 किस में आया, तो आप कहेंगे यहाँ पे आया, कितने नंबर पे आया, तो आप कहेंगे 3 नंबर पे, तो यहाँ बताओ 3 नंबर पे क्या है, तो आप कहेंगे एच है। मतलब जो भी आंसर होगा दोस्तों OLH होगा। OLH किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, पूरा करने का भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो हम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, जब आपको ऑप्शन दिख ही रहा है तो उसको टिक कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, जब एग्जाम में होती तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में मोरल को मोरल को दोस्तों 57638 लिखा जाता है, और RIL रेल को दोस्तों 3859 लिखा जाता है, और दोस्तों METER मीटर को दोस्तों 52172 लिखा जाता है। तो बताइए उसी कूट भाषा में दोस्तों यल का कोडिंग क्या होगा। तो यल का कोडिंग बताना है, केवल यल का। अब बताओ यहाँ पे कि यल का कोडिंग क्या होगा। यहाँ से देखिए ये दूसरे तरीका का फिक्स कोडिंग का सवाल है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखते हैं, तो यहाँ से MORAL मोरल है, मोरल को क्या लिखा जाता है, तो आप कहेंगे 57638 लिखा जाता है। फिर दोस्तों RIAL रेल को दोस्तों क्या लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे 3859 लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों मीटर है, METRE मीटर को क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे 52172। अब यहाँ से दोस्तों फिक्स कोडिंग का सवाल है, यहाँ से पता चल गया। तो आप क्या करेंगे, क्या अप्रोच लगेगा। यहाँ पे देखो कि केवल पूछा है यल का कोड बताना, तो यल का कोड बताना। यहाँ से बताओ आप कि यम यम क्या क्या कॉमन है पहले और लास्ट वाले में। तो यहाँ से दोस्तों यम यम क्या दिख रहा है, यम और यम क्या क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कॉमन दिख रहा है यम यम, और तो कोई जो सामान नहीं दिख रहा है। अब बता दो कि कोड में क्या सामान दिख रहा है, तो आप कहेंगे जो कोडिंग में केवल 5 क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सामान दिख रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ से यम यम कॉमन दिख रहा है, और दोस्तों नंबर में जब देखते हैं तो यम से क्या दिख रहा है, अगर नंबर में देखें क्या सेम दिख रहा है, तो आप कहेंगे 5। इसका मतलब यम का जो कोडिंग रहा होगा कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 5 रहा होगा, ठीक है। उसके बाद पहले अगर दूसरे में देखें तो क्या ऐसा चीज है जो दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि अच्छा एक मिनट, RIAL है, रेल है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या कॉमन दिख रहा था, आपको AL कॉमन दिख रहा है और R कॉमन दिख रहा है, और आई दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ से हम लोग यल का कोडिंग बताना क्या हो जाएगा, संभव नहीं होगा। तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे R है, क्या है, R है, I है। अच्छा R दोस्तों दोनों में कॉमन है, केवल R ही कॉमन है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि बताओ दोनों अक्षर क्या कॉमन है,
तो आप कहेंगे यहाँ से देखो, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 नहीं है, 5 यहाँ है और 5 दोस्तों यहाँ पे नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा ऐसा चीज़ है जो तीनों में था? क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स कोडिंग का सवाल जो है यहाँ पे 2 भी दे रखा है। अच्छा एक मिनट देख लीजिए, क्वेश्चन तो सही है ना, क्वेश्चन नंबर 49 है ना, 49 में ये जो सवाल है ये फिक्स कोडिंग का ही तो है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल। ये क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, MRAL है, ठीक है। क्या लॉजिक लग रहा है, दोनों में लॉजिक ही तो फंस रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसको क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे बन ही नहीं रहा है ना, थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन एक शायद और होगा, शायद क्वेश्चन भी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हम अगला स्लाइड लेते हैं, शायद क्वेश्चन मेरे PPT खत्म हो रखे हैं। एक मिनट, चलिए अगला हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है एक निश्चित कुछ भाषा में डेली को 50739 लिखा जाता है, EAR ईयरली को दोस्तों 75834 लिखा जाता है, और इवेंट को दोस्तों 42641 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में बताना है दोस्तों कि जो डी का कोड आखिर क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ डेली, DAILY, डेली का कोड क्या है, तो आप कहेंगे 507 फिर 39 लिखा जाता है। फिर दोस्तों ईयरली, EARLY, ईयरली को क्या लिखा जाता है, तो आप कहेंगे 75834 लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों इवेंट, EVENT, इवेंट को क्या लिखा जाता है, तो आप कहेंगे 42641 लिखा जाता है। अब एक बात बताओ कि कौन सा ऐसा जो दोस्तों डिजिट है जो सब में आ रहा है, तो बताओ यहाँ से क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बताओगे कि यहाँ पे डी है, ए सब में है, तो आप कहेंगे नहीं है। यहाँ पे अगर ई को डी को लेना चाहें, अच्छा डी का मन तो हमको मान ही चाहिए है ना, तो आई बताओ क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपको यल वाई दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल यल वाई कॉमन दिख रहा है। और क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया ए कॉमन दिख रहा है ना। मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे वाई वाई कॉमन दिख रहा है, वाई और यल क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे कॉमन। एक मिनट सही से हो जाए, यहाँ पे मतलब ए कॉमन दिख रहा है और यल वाई कॉमन दिख रहा है, मतलब 3 डिजिट दोस्तों क्या हो रहा है, तो कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन दिख रहा है तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से 7 कॉमन दिख रहा है, उसके बाद 5 और 5 कॉमन दिख रहा है, उसके बाद 3 क्या दिख रहा है, तो आप ये कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ से मतलब पता चल गया दोस्तों कि जो जीरो है, यहाँ पे देखोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो 641 है ना। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो ऊपर बचा किसका कोड नहीं, मतलब जो है 7 और 7 दोनों में कॉमन है, और यहाँ ए कॉमन है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखोगे कि 5 दोनों में है, तो 5 दोनों में, 3 दोस्तों दोनों में। इसका मतलब है दोस्तों कि जो डी का कोड रहा होगा या तो 1 रहा होगा या फिर कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 9 रहा होगा। क्यों रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वाई वाई अगर सेम सेम है, तो इसका मतलब दोनों का जो है कोडिंग भी सेम सेम रहेगा। तो हो सकता है मान लीजिए कि 5 रहा होगा, अगर यल का दोस्तों ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसका कोडिंग भी क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे सेम रहा होगा। मान लेते कि ये दोस्तों 7 रहा होगा, कन्फर्म नहीं हो सकता है कि कुछ हो सकता है कि 7 जो दोस्तों वाई का मान रहा है या फिर यल का मान दोस्तों हो जाए आर, है ना, इस तरीके से भी। तो आप बताओ कि फिर उसके बाद आई क्या है, ए फिर कॉमन है। अब बताओ कौन कौन और कॉमन है, तो आप कहेंगे भैया 3 जो है कॉमन है, तो इसका मतलब हो सकता है कि हो सकता है ए का मान 3 हो सकता है। तो आप वहाँ ऊपर से बताओ कि यहाँ पे कौन कौन बच गया, तो आप कहेंगे डी बच गया और यल बच गया। इसका मतलब है दोस्तों कि डी और यल का जो है कोड क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे 2 इधर नंबर में कौन बचा हुआ है, 0 और 9 बचा रहा होगा। हो सकता है 0 या 9 होगा, लेकिन बताओ 0 ऑप्शन है, तो आप कहेंगे नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो है डी का जो कोड है कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 0, 2 ही ऑप्शन है कि या तो 0 हुआ होगा या फिर नो कोडिंग रहा होगा। तो यहाँ से पता चला कि 0 तो आंसर में ही नहीं है, तो इसका जो डी का कोडिंग रहा होगा, इसका मतलब दोस्तों 9 रहा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको इस तरीके से दोस्तों फिक्स कोडिंग का सवाल आपको मिलेगा, है ना। अभी और भी क्वेश्चन इसके इस तरह का मिलेगा, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे ऐसे ही पता चला कि ई दोनों सेम है, तो इसका मतलब कोडिंग भी दोनों का सेम रहा होगा। यल सब कॉमन है, तो फिर यल का कोडिंग दोस्तों मान लीजिए कि 5 यहाँ पे सेम है, ए का कोडिंग भी क्या होगा, तो आप कहेंगे समान है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। आप बताओ ऊपर से क्या बच गया, तो आप डी यल बच गया, इसका मतलब डी यल बच गया। आप बताइए कोडिंग में क्या बच गया, तो आप कहेंगे 0 और 3 बचा, इसका मतलब जो भी आंसर होगा या तो 0 होगा या फिर क्या होगा 3 होगा। तो इसका राइट आंसर आप बताओ 0 होगा, लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब नो ही हुआ होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब अगला जो है अक्षरों का क्रमागत जो अगला एक परिवर्तन करने पर है,
अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन जो है अब पूछता है, ठीक है। अगला टाइप है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों टाइगर को BIGEI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों मंकी MONK मंकी को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत अच्छा फिक्स कोडिंग का सवाल है, लेकिन क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को लिखेंगे कि टाइगर लिखा गया, क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे टाइगर लिखा गया, तो TIGER टाइगर जब लिखा गया तो सबसे पहले इसको कोडिंग में बदलिए, ठीक है। इसको क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे BIGEI लिखा जाता है, ठीक है। इसको कोडिंग में अगर हम इसको चेंज करें तो T 20 नंबर पे आता है, I दोस्तों 9 नंबर पे आता है, G दोस्तों 7 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, R जो 18 नंबर पे। उसके बाद B कितने नंबर पे, आप कहेंगे 2 नंबर पे, I जो दोस्तों 9 नंबर पे, G दोस्तों 7 नंबर पे, ये दोस्तों 5 नंबर पे, और I फिर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 नंबर से। अब यहाँ पे कुछ देखो लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, नो का नो है, लेकिन यहाँ से कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नो का तो नो रहने दिया, 7 का 7 रहने दिया, ई का ई रहने दिया, और आई 18 है, 18 से दोस्तों यहाँ पे नो लिख दिया। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि 1 और 8 कितना होगा, तो आप कहेंगे नो, तो नो को क्या लिख दिया, तो आप कहेंगे नो को आई लिख दिया। यहाँ से भी देखिएगा कि 0 और 2 और 0 कितना होगा, 20 जो है उसके अंकों को जोड़िएगा तो 2 और 0 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। और 2 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे भैया बी आता है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा है, मतलब अंकों का डिजिट का क्या किया गया, सम, और उसको फिर कोडिंग में बदल दिया। तो उसी तरह दोस्तों मंकी है, MONKEY मंकी है। अब बता मंकी 25 नंबर पे, तो 25 नंबर पे कैसे लिखा गया, 25 इनके अंकों को जोड़िए तो 5 2 आ जाएगा, 7 नंबर पे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया लास्ट में जो है जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में जो है जी ही रहने वाला है, कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जी, मारिए और आगे बढ़िए। लेकिन हम लोग पूरा कर रहे हैं तो इसको पूरा करेंगे, तो 13 नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 13 को यम जो है 13 नंबर पे, तो 3 है कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4, 4 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे डी। अगर यहाँ पे 15 है तो 15 नंबर है, तो 5 है कितना हो जाएगा, 6, 6 नंबर पे कौन आता है, तो 6 नंबर पे यफ आता है। आप यहाँ से कोडिंग कर सकते हैं। ये है दोस्तों 14, 14 कैसे इसको अंकों को जोड़ेंगे तो 4 1 5 आ जाएगा, तो 5 नंबर पे क्या आता है, तो आप कहेंगे ई हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे 11, 11 नंबर पे क्या आता है, तो इसको अंकों को जोड़िएगा तो 2 आएगा, 2 नंबर पे मतलब बी आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे पूरा, या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन से जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूरा करने का जरूरत भी नहीं होता एग्जाम में, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता कि आप पूरा करेंगे। अगर पूरा कर लिए तो मतलब आप फेल होके चले आओगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बताओ, पूरा हो ही नहीं सकता, पूरा क्यों करना है, अगर इतना से ही काम चल रहा है तो आगे क्यों करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है MEL T को दोस्तों 2419 लिखा जाता है, तो उसी तरह के दोस्तों टिमिड को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, तो आप कहेंगे MELT है, मेल्ट को दोस्तों 2419 लिखा गया। अब बताओ कुछ समझ में आया, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, आप दिमाग लगाओ। ये 13 कैसे लिखा गया था, ये यम जो है 13 नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है 1T आएगा। और यहाँ पे ई दोस्तों 5 नंबर पे आता है, तो 5 आएगा। यल कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 12 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे भैया 20 नंबर पे आता है। अब उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना है कि आप बताओ 13 से दोस्तों, 13 से यहाँ पे आप कहेंगे 13, 13 है जो है 13 है ना। तो 13 है तो क्या दिमाग लगाया गया इसमें, यहाँ से बताओ दोस्तों कि अंकों का डिजिट कितना है, तो आप कहेंगे भैया 13 है, तो 13 है, इन दोनों का अंक जो है दोस्तों 13, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 3 में से एक जगह तो कहेंगे कितना आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, तो आप कहेंगे 4 आ रहा है, ठीक है। एक मतलब घटा दिए, है ना, यही किया गया। अब इस पे क्या करना है, डिजिट ये सिंगल कितना डिजिट बचा हुआ है, तो आप कहेंगे एक बचा हुआ है, इसमें भी आप एक घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4। ये दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे भैया 12 है ना, कितना है, तो आप कहेंगे 12 है, तो 12 में से भी क्या कर देना है दोस्तों, एक घटा देना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 11 22 4 है ना, 2 1 3, तो यहाँ से तो लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 19 है, फिर 1 है, क्या लॉजिक लगने वाला है, फटाफट से बताओ। देखिए ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें सब एक एक घटा रहा हूँ। तो देखिए 13 है, तो ये 5 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये आप कहेंगे 20 नंबर पे। इसमें एक एक क्या कीजिए, घटाते जाइए, एक एक घटाते जाइए, तो यहाँ से आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों 5 में से एक जगह तो 4 बचेगा, यहाँ से एक घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ 20 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 19। अब दोस्तों क्या क्या सबका अंतिम अक्षर ले लिया है ना, तो इसका अंतिम अक्षर कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 2 आ रहा है। इसका अंतिम अक्षर 4 है, इसका 11 का अंतिम अक्षर 1 है, और फिर दोस्तों यहाँ से 19 का अंतिम अक्षर कितना है, तो आप कहेंगे भैया 9 है। तो इसका जो लॉजिक जो आंसर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 24 1 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 24 1 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 24 1 9, इस तरीके से लॉजिक आ रहा है।
तो उसी तरीके से दोस्तों टिमिड को लिख देना TMID टिमिड। सबसे पहले क्या करना है, तो लॉजिक ये था कि सब में एक एक घटाइए, तो 20 में से 21 एक जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपके 21। यम 13 नंबर, 13 में से एक जगह दोस्तों तो बचेगा 12। ये दोस्तों 9 है, 9 में से एक जगह तो बचेगा 8। और ये दोस्तों 4 में से एक जगह तो बचेगा 3। यहाँ से दोस्तों एक को घटा लीजिए, है ना। अगर हम एक को घटाते हैं तो यहाँ पे तो आंसर ना आएगा नहीं। यहाँ पे 20 है ना, 20 है तो 20 में से 1 मिनट, इसमें एक एक घटाना है तो एक एक जोड़ दिया मैंने, गलती हो गया ना। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 20 है तो 20 में से एक घटाएंगे तो 19 बचेगा। यहाँ से क्या बचा, तो इसका अंतिम डिजिट दोस्तों इकाई अंक 9 है। इसका दोस्तों इकाई अंक कितना है, तो आप कहेंगे जो इसका जो इकाई अंक है ये 13 था, 13 में से दोस्तों एक जगह तो 12 बचेगा, तो इसका जो अंतिम डिजिट कितना होगा, तो आपके भैया 2 होगा, है ना। अब अगर 2 होगा तो ऐसा किसी ऑप्शन में तो हमको दिख नहीं रहा है। ये 9 था ना, टिमिड था, TI छूट गया है ना। तो आई दोस्तों कितना नंबर पे होगा, 9 नंबर पे, तो 9 से 1 पे घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आपके 2 बच जाएगा, यहाँ से 8 और 3 बचेगा। मतलब जो भी आंसर होगा लास्ट में 3 होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा लॉजिक था दोस्तों। क्या क्या लॉजिक था, तो आप कहेंगे कि सब में क्या किया गया है कि माइनस में जो भी डिजिट दिया गया, मतलब जो भी लेटर है उसका नंबर प्लेस को लिख दिया गया और उसमें एक एक घटा दिया गया। जब एक एक घटा दिया गया दोस्तों, उसमें का क्या कर दिया गया, तो आप कहेंगे भैया उसका जो यूनिट डिजिट ले लिया गया, यूनिट डिजिट जो दोस्तों ले लिया गया है और आंसर लगा दिया है, ठीक है। तो मैंने भी यही किया, टिमिड को लिया तो टिमिड को दोस्तों सबको एक एक घटा दिया। एक एक घटाने के बाद सबका इकाई अंक दोस्तों क्या कर लिए, लेते गए, तो हमें प्राप्त हुआ दोस्तों 98283। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था ये। ऐसे प्रश्न को दोस्तों बिल्कुल फूल पत्ती जितना भी लगाना चाहे तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था 52, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 53 नंबर क्वेश्चन में, चलिए बढ़िए आगे, ठीक है। कहा यदि किसी कूट भाषा में दोस्तों, किसी कूट भाषा में AUSTER एस्टर को दोस्तों क्या लिखा जाता है, तो आपके 1 13 10 25 95 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में दोस्तों सेटिंग को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें भी दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा है, आप फटाफट से बताओ कि क्या लॉजिक लग रहा है 53 नंबर में। तो यहाँ से आपको क्या पता है, तो यहाँ से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कोडिंग में लिखिए। सबसे पहले तो आप कहेंगे 1 नंबर पे आता है, ये दोस्तों 21 नंबर पे आता है, ये दोस्तों 19 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे, ये 18 नंबर पे, ये आप कहेंगे 5 नंबर पे। अब बताओ 1 है तो आप कहेंगे बिल्कुल 1 आ रहा है। अब बताओ 2 1 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि अंकों को जोड़ दिया तो 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ पे 1 है और 9 है तो 1 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10। यहाँ पे 2 0 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 8 है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लास्ट में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 5 हो जाएगा। तो आपको कुछ लॉजिक समझ में आ गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल उसका नंबर प्लेस लिख देना। क्या लिख देना दोस्तों, तो आप कहेंगे उसका जो है NUMBER नंबर जो प्लेस है दोस्तों, नंबर प्लेस जो है मतलब कितने नंबर पे कौन आता है उसका क्या कर देना, उसका दोस्तों उसका डिजिट को सम कर देना। क्या कर देना, तो आप कहेंगे भैया डिजिट का सम कर देना, उसको फिर लिख देना। तो उसी तरीके से दोस्तों सेटिंग है, क्या है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे सेटिंग है, SETTING है ना, सेटिंग है। तो इसका मतलब है दोस्तों सेटिंग को 19 में लिखेंगे तो 19 यस जो 19 नंबर पे 19 में से दोस्तों क्या करेंगे, 19 को अगर जोड़ेंगे तो 19 9 1 10 हो जाएगा, मतलब लास्ट शुरू में 10 आएगा। बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा था, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों ई है, ई में मतलब 5 होगा, मतलब शुरू में 105 होना चाहिए। किस ऑप्शन में दिख रहा है, सब में दिख रहा है। अब एक बात बताओ कि लास्ट में दोस्तों 7 जी है, तो जी कितने नंबर पे आएगा, आप कहेंगे 7। इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में दोस्तों 7 होगा, लेकिन शुरू में 105 होगा। एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूरा सोल्व करने का जरूरत भी नहीं है, यहाँ से आगे पीछे केवल देख लीजिए कि क्या जो है कौन कौन लॉजिक जो दोस्तों मतलब अकॉर्डिंग में वही आदमी सवाल जल्दी कर सकता है जो ऑप्शन पर जिसका कमांड रहेगा। क्योंकि आप ऑप्शन को दोस्तों अगर बनाने के लिए बैठिएगा तो ये तो क्वेश्चन तो दोस्तों 2 घंटा लग जाएगा, बनाने में भी 1 घंटा लग जाएगा, इसी में पता चला। लेकिन पूरा करने से कोई फायदा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बस दिमाग लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो आंसर नहीं हो सकता है। जब कौन सा आंसर दोस्तों नहीं होगा ये हमको पता चल जाएगा, तो हम अपने आप आंसर पे पहुंच जाएंगे कि कौन आंसर होगा। तो अब ऐसे ही पता कर लिए कि लास्ट में 7 7 है तो वही आंसर होगा। 8 वाला कभी दोस्तों आंसर होने वाला, 1 मिनट यहाँ से गलत तो कर दिए ना, ऑप्शन नंबर डी मार दिए, यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 8 है तो ये वाला आंसर कभी होने वाला नहीं है, तो एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी है ना, मारने के लिए डी।
तो आप मार दिए मैंने दोस्तों सी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दिया था जो शुरू में आएगा आंसर 105 आएगा, लास्ट में कितना आ रहा है आप 7। अब पूरा चेक करने का जरूरत नहीं, वहीं से ऑप्शन छाटिए तो आपको आंसर तक पहुंच जाएंगे। कि शुरू में बताइए 1 से 5 कहाँ दिख रहा था आपको, 2 ऑप्शन में दिखा था, और लास्ट में 7 दिखना चाहिए, तो यहाँ देखिए 8 दिख रहा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी कूट भाषा में मोंक को दोस्तों 53 लिखा जाता है, मोंक को, मोंक MON के मोंक को दोस्तों क्या लिखा जाता है, तो आपके भैया 53 लिखा जाता है। तो उसी कोट भाषा में बताओ कि टैंक को क्या लिखा जाएगा, टैंक को क्या लिखा जाएगा। तो आप बताओ 53 अचानक कैसे लिख सकता है, तो हो सकता है कि क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि नंबर प्लेस को हो सकता है जोड़ा होगा, तो आप ये बिल्कुल 13 हो जाएगा, प्लस का 15 प्लस का 14 प्लस का कितना हो जाएगा, तो आप ये 11, 4 1 5 हो जाएगा, 5 5 10 10 3 13 हो जाएगा, बाकी का रहेगा 1 और 4 है दोस्तों, 4 1 कितना हो जाएगा, तो आप ये 5। मतलब यहाँ से आ रहा है कि नंबर प्लेस को क्या कर देना है, तो आप ये इसका जो है नंबर प्लेस को दोस्तों, नंबर प्लेस को दोस्तों क्या कर देना है, तो आप ये ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मतलब अब बताओ टी कितने नंबर पे आता है, तो आप ये 20 नंबर पे, 1 नंबर पे ए का ए आता है, ये 14 नंबर पे आता है, और जो दोस्तों के 11 नंबर पे आता है। यहाँ से जोड़ेंगे तो 1 और 4 5 होगा, 5 1 6 हो जाएगा, तो लास्ट में दोस्तों मतलब 6 होगा। अब बताओ किस ऑप्शन में लास्ट में 6 दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो पूरा जोड़ना पड़ेगा। 2 और ये कितना हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, तो आप 4। इसका जो आंसर होगा दोस्तों 46 होगा। ऑप्शन नंबर डी मारिए और आगे बढ़िए। तो इस तरीके का दोस्तों आपका सवाल जो एग्जाम में आता है, ठीक है। अभी मेरे पास कितना है, 15 मिनट क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर क्या होगा, शायद देखिए 60 क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा यदि किसी कूट भाषा में लैक को दोस्तों, लैक है ना, लैक मतलब क्या होता पता नहीं, लेकिन लैक को दोस्तों क्या लिखा जाता है, तो आप कहेंगे 396 लिखा जाता है। तो उसी तरीके से दोस्तों बताओ बैक को क्या लिखा जाएगा, तो बताओ क्या लॉजिक लग रहा है, फटाफट से बताओ। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि अचानक इतनी बड़ी संख्या कैसे लिख सकती है। तो देखो क्या लॉजिक लग रहा है, फटाफट से बताओ। यहाँ पे 396 लिखा गया है ना, 396। अब बताओ हो सकता है कि जोड़ कर तो दोस्तों इतना आ नहीं सकता, तो हो सकता है कि गुना करके लाया जा सकता है। तो आप बिल्कुल 12 इंटू 1 इंटू 3 इंटू कितना कर सकते हैं, 11 को लिख सकते हैं कि को 11 यहाँ रहती है 33। अगर 33 को दोस्तों 12 करते तो 33 दूना 66, और दोस्तों 33 से कम 33, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 396 आ रहा है। मतलब नंबर प्लेस को क्या कर देना है दोस्तों, तो आप ये भैया गुना कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 2 हो जाएगा। एक मतलब 1 होता है, फिर 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, के का होता है 11, है ना। तो 11 दिया कितना हो जाएगा 33, और 33 गुना दोस्तों 2 करेंगे तो 33 गुना दोस्तों होता है 66। तो बताओ किस ऑप्शन में आपको 66 दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि जो इसका आंसर होगा कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया 66 हो जाएगा। मतलब क्या करना है, सबका नंबर जो प्लेस है दोस्तों उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आ जाइए 56 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में दोस्तों ये मोहित को MOHIT मोहित को दोस्तों क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे 13,1,5,8,9,2,0 लिखा गया है। तो उसी तरह बताओ दोस्तों कि राहुल को क्या लिखा जाएगा, राहुल RAHUL, राहुल को दोस्तों क्या लिखा जाएगा। तो इसका क्या होगा आंसर, आप फटाफट से बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि आपको एक बात समझ में आएगी कि यम दोस्तों 13 नंबर पे आता है, तो आप 13 लिखा दिख रहे हैं। ये दोस्तों ओध है, तो वो कितना नंबर पे आता है, तो आपके यहाँ 15 बिल्कुल दिख रहा है। ये 8 RH दोस्तों 8 नंबर पे बिल्कुल सही। आई दोस्तों 9 नंबर पे बिल्कुल सही। ये टी कितना है, तो आपके भैया 20 नंबर पे। अब दोस्तों इसको क्या करना है हम लोग स्मार्ट तरीके से, दोस्तों यल कितने नंबर पे आया, तो आपके भैया 12 नंबर पे आ जाएगा। आज दोस्तों कितना नंबर पे आता है, आपके 18। मतलब शुरुआत में 18 होना चाहिए और लास्ट में 12 होना चाहिए। बताओ ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बचा दोस्तों 2 ऑप्शन, यहाँ भी 12 लास्ट में है, यहाँ पे भी। चलो यहाँ पे देखो कि ए है, एक मतलब 181 होना चाहिए, 181 भी दिख रहा है, ठीक है। यच है, यच कितना नंबर पे आता है, आप कहेंगे 18। मतलब 18 18 बार बार दिखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। पूरा सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, बस ऑप्शन ए मारना और आगे बढ़ते जाना एग्जाम में, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा जब ऑप्शन मिल भी गया तो फिर भी आप निकाल रहे हो, उसके बाद पता चला कि एच लिख दिए, उसके बाद यू भी निकालना है तो 21 भी लिख रहे हैं। इतना करने का भी जरूरत नहीं है। अब जब आपको आंसर मिल गया तो ऑप्शन मारिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर। कह रहा यदि किसी कूट भाषा में एल्पाइन को दोस्तों 171 लिखा जाता है, ठीक है। तो और स्प्रिंग को दोस्तों क्या लिखा जाता है, 83 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में बताओ कि कैपिटल को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें दोस्तों लॉजिक बताना, फटाफट से बताओ कि क्या लॉजिक लगेगा। तो यहाँ से देखकर कुछ समझ में आया, तो आपको बिल्कुल जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है।
यहाँ से अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिजिट को लेंगे, लिखेंगे सबसे पहले नीचे। तो यहाँ देखिएगा ए है, एल है, पी है, आई है, फिर एन है, ई है। एल्पाइन को कितना लिखा गया था, आप यहाँ 171 लिखा गया है। उसके बाद कैपिटल CAPITAL, कैपिटल को दोस्तों क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। बाकी जो ये लॉजिक जो इसमें लग रहा होगा वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लग रहा होगा, है ना। तो दोनों को लिखने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप कहोगे भैया ये 1 नंबर पे आता है, ये 12 नंबर पे आता है, ये दोस्तों 16 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, यहाँ पे 5 नंबर पे आता है। क्या जोड़ने पर कितना आ रहा था आपने, 12 1 13 13 और 16 कितना हो जाएगा 29 29 और 9 कितना हो जाएगा 38 38 और 14 कितना हो जाएगा, तो आप 38 4 52 52 5 कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 57 आ रहा है जोड़ने पर, लेकिन दोस्तों 171 निकालना है। 57 से दोस्तों 171 लगाना है। तो इसका मतलब दोस्तों अगर हम इसका 3 गुना करते हैं तो 7 21, बाकी 2 5 15 15 2 5 15 16 17 आ जाएगा। तो आप कहेंगे भैया जो है सबका सम कर दिए, क्या कर दिए, सबका सम कर दिए, और उसको दोस्तों अगर 3 से गुना कर देते तो 171 पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो मतलब यहाँ पे भी दोस्तों लॉजिक यहाँ पे सेम लगा होगा, इसमें दोस्तों चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको मान पता चल गया तो दूसरा वाला में दोस्तों टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं मिलता तब हम लोग इससे अगर कोशिश करते कि इससे जो आ जाए आंसर, है ना। तो यहाँ पे बताओ 3 नंबर पे आ जाएगा ये 1 नंबर, ये 16 नंबर, आई जो दोस्तों 9 नंबर, टी जो दोस्तों 20 नंबर 1 नंबर, और दोस्तों एल जो है 12 नंबर। यहाँ से जोड़ो 3 1 4 होगा 4 और दोस्तों 16 20 हो जाएगा 20 9 29 29 और 2 20 कितना हो जाएगा, तो आपकी 59 59 और एक जो 60 60 1 70 70 2 कितना हो जाएगा, तो आपके टोटल जोड़ने पर 72 आ रहा है। इस 72 का कितना गुना करना है, तो आप कहेंगे 3 गुना करना, 2 3 6 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21। मतलब जो इसका जो राइट आंसर होगा वो 261 होगा, है ना। 216 होगा, मतलब 216 होगा। नहीं, इसको जोड़ने पर दोस्तों 62 आ रहा है, वो जोड़ने में गलती हो गया, 62 आएगा। तो 62 इंटू करेंगे तो यहाँ से छो आ जाएगा और छोतिया 18 आ जाएगा। जो भी आंसर होगा दोस्तों कितना होगा, तो आप ये जो भी आंसर होगा 186 होगा। क्या होगा, तो आप भैया जो भी आंसर होगा वो 186 आंसर होगा। तो आप बताओ किस ऑप्शन में 186 दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्या लॉजिक था कि जो दोस्तों नंबर क्या था, नंबर का प्लेस था, नंबर जो प्लेस था, नंबर प्लेस का क्या कर देना दोस्तों, ऐड कर देना। उसके बाद दोस्तों इसमें जो मल्टीप्लाई कर देना कितने का, तो आप कहेंगे 3 से। तो क्योंकि आपको जब ऐड करेंगे तो आपको आप पता चल जाएगा कि इसमें नंबर जो है बड़ी आ रही है। जब नंबर बड़ी आ रही है तो इसका मतलब दोस्तों गुना करके लाया जा सकता है। तो आपको ये मन में सोचना है ना, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल था, ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल फुल पत्ती लगा के चलिएगा। 57 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन। कहा यदि किसी निश्चित कूट भाषा में दोस्तों वर्च्यू को दोस्तों 201 लिखा जाता है, फिर दोस्तों ट्रेजडी को दोस्तों ये लिखा जाता है, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। अब बताओ इसमें क्या आप लॉजिक लगा सकते हो। तो वही लॉजिक है दोस्तों हमारे पास कि क्या करेंगे, सबको हम लोग सम करेंगे, क्योंकि अचानक दोस्तों 4 5 अक्षर है मिलकर दोस्तों एक कोड बनाया गया, तो इसका मतलब दोस्तों पक्का है कि जोड़कर ही बनाया गया होगा, है ना। तो करिए सवाल को, ठीक है। 60 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। अभी 2 3 का क्वेश्चन दोस्तों और है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्वेश्चंस को उतार लेते, तो यहाँ से पता चलेगा कि VIRTUE है, वर्च्यू है। इसको दोस्तों 201 लिखा गया। जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक दोस्तों लगा देना है PROFANE में, है ना। तो आप भैया बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सबको जोड़िए। तो ये आएगा 22 नंबर पे, 9 आता है दोस्तों, 9 नंबर पे आई आता है, ये 18 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, और जो यू है दोस्तों 21 नंबर पे। आप कहेंगे भैया बिल्कुल 21 नंबर पे, और प्लस का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 5 जोड़ना है। तो बताओ इसको जोड़ने पर कितना आएगा, तो आप जब जोड़िएगा तो फटाफट से बताओ कितना आएगा जोड़कर। इसको जोड़कर दोस्तों कितना आने वाला है, तो आपको पता चलेगा इसको जोड़कर कितना आंसर आने वाला है। तो जोड़िए 18 9 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 22 है ना, 22 9 कितना होगा, ये लॉजिक दोस्तों बहुत अच्छा है। इसमें देखिए क्या है कि सब को दोस्तों अगर जोड़िएगा तो यहाँ पे 208 पे दोस्तों नहीं पहुंच पाइएगा, है ना। आप जोड़िएगा तो इसको क्या करना है दोस्तों, अपोजिट इसका लेना और उसको जोड़ना है। तो इसका अपोजिट लीजिए तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ई का उल्टा भी होता है, ई हो जाएगा, तो आई का उल्टा आर हो जाएगा, आर का उल्टा आई हो जाएगा, टी का उल्टा दोस्तों जी हो जाएगा, और यू का दोस्तों उल्टा जो है एफ हो जाएगा,
और ये ई का उल्टा दोस्तों भी हो जाएगा। यहाँ से जोड़िएगा तो 5 और 18 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये फिर 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और दोस्तों 22, 22 को कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 22 और 6 28 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ोगे दोस्तों तो 8 7 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 32, 32 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 37, बाकी रहा 3। ठीक है, 2 1 3 हो गया, 3 3 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6, मतलब आ जाएगा दोस्तों 67। अब बता दोस्तों 67 को अगर 3 गुना करते हैं तो 7 21, बाकी 2 छुतिया 18 19 1 20 हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि 201 आ गया, मतलब सबको अपोजिट करना है। क्या करना है, अपोजिट करना है दोस्तों, अपोजिट करना है उसको दोस्तों, फिर 3 से गुना करना है। अब बताओ 3 कहाँ से आया, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे 3 वोवेल है तो 3 से गुना कर दिया है। यहाँ पे भी देखिए कि 3 वोवेल है तो 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है, तो आप सबसे पहले इसका उल्टा कीजिए। तो बता पी का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि आई का उल्टा दोस्तों आर का उल्टा आई हो जाएगा, ओ का उल्टा दोस्तों यल हो जाएगा, एफ का उल्टा यू हो जाएगा, ए का उल्टा जेड हो जाएगा, और एन का उल्टा दोस्तों यम हो जाएगा, और ई का उल्टा जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यल हो जाएगा। यहाँ से जब जोड़िएगा दोस्तों तो आप कहेंगे 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 21 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 26 हो जाएगा, और प्लस का दोस्तों 13 हो जाएगा, प्लस का कितना होगा, आप कहेंगे 12। जो भी दोस्तों होगा उसको अगर गुना 3 से करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, फटाफट से बताइए आप लोग। हम आप लोग को डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना। तो इसको जोड़ने पर दोस्तों 114 आएगा, कितना आएगा, तो आप क्यों भैया 114 आ जाएगा। जोड़ने पर अगुना 3 करेंगे तो 4 3 12, मतलब लास्ट में 2 होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 342 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप भैया 342 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपको 342 दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो ये इस तरीके से जब आप सीधा जोड़ेंगे दोस्तों, तो अगर गुना भी करेंगे तो 201 पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक और उपाय होता है, यही उपाय होता है कि उसका अपोजिट कीजिए और अपोजिट करके दोस्तों आप जोड़िए। जब आप अपोजिट करके जोड़े हैं हम, तो यहाँ पे दोस्तों हमको 67 पता चला है। अब 67 को दोस्तों मैंने क्या कर दिया, 3 से गुना कर दिए, तो दोस्तों 201 तक पहुँच गए। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में लॉजिक लगता है। ठीक है, चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 क्वेश्चन और करने हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में ब्रदर को दोस्तों 86 लिखा जाता है और फादर को दोस्तों 58 लिखा जाता है, तो सिस्टर को दोस्तों 90 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दोस्तों बताओ दोस्तों कि मदर को क्या लिखा जाए। अब दोस्तों ये नहीं कि सबको दोस्तों ये सबको सब में लॉजिक ढूंढने पड़े, एक में लॉजिक ढूंढेंगे और वही लॉजिक फिर इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल BROTHER है, ब्रदर को क्या लिखा गया, तो आपने भैया 86 लिखा गया। अगर हम इसको जोड़े दोस्तों तो आपने ये 2 है, ये 18 नंबर पे, ये 15 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये आप कहेंगे 18 नंबर पे। इसको जोड़ो तो 2 8 10 10 5 15 15 15 15 15 15 और 1 मिनट, 2 8 8 2 10 10 3 13 और 13 नहीं, ये 5 है ना, 15 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 23 23 और 5 कितना हो जाएगा, 23 5 28 28 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 36, मतलब लास्ट में दोस्तों 3 आ रहा है। अब यहाँ पे जोड़ोगे 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 4 1 5 5 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8, मतलब टोटल जोड़ कर दोस्तों कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 86। तो आप बताओ क्या लॉजिक लग रहा है, तो आप कहेंगे भैया नंबर जो है, नंबर प्लेस का दोस्तों नंबर प्लेस का दोस्तों क्या किया गया, तो आप कहेंगे सम किया गया, नंबर प्लेस का सम किया गया। तो यहाँ से दोस्तों किसका पूछा, मदर का कोड, तो मदर में दोस्तों क्या आता है, तो आप कहेंगे भैया यम आ रहा है, यम कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे 13 नंबर पे, ओ है 15 नंबर पे, फिर दोस्तों 20 हो जाएगा, फिर दोस्तों यच कितना नंबर पे, 8 नंबर पे, 5 नंबर पे, फिर दोस्तों 18 नंबर पे। जब इसको आप मदर को दोस्तों सारे जो है उसके प्लेस नंबर प्लेस को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 79 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जोड़ने पर, 79 आ जाएगा। तो आप बताओ किस ऑप्शन में 79 ऑप्शन दिख रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और आज का दोस्तों बिल्कुल आखिरी सवाल 90 नंबर सवाल कीजिए। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में MADI मद्रास को दोस्तों 112 लिखा जाता है, फिर जम्मू को दोस्तों 82 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में दोस्तों बताओ पंजाब को क्या लिखा जाएगा। एक में लॉजिक ढूंढेंगे दोस्तों और आंसर पे आएंगे। MADRAS है मद्रास, मद्रास को क्या लिखा जाएगा, तो आपके भैया 112 लिखा जाता है। यहाँ से दोस्तों दिमाग लगाओ कि कैसे आएगा। देखिए अगर आप जोड़िएगा सीधा दोस्तों तो आप 112 तक नहीं पहुँच पाइएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल, तो एक और ऑप्शन है, क्या करेंगे तो आप कहेंगे भैया कि सबको क्या करेंगे, सारे को विपरीत अक्षर में अगर हम कन्वर्ट कर लेते तो यहाँ से आएगा n 13 नंबर पे आ जाएगा, ओ का उल्टा 2 26 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, डी है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू कितने नंबर पे होता है, तो आप कहेंगे 23 नंबर पे, इंडियन रेलवे मतलब 9 हो जाएगा, ए का उल्टा दे 26 हो जाएगा, यस का उल्टा यस, यच का मतलब तो यच हो जाएगा, तो 8 नंबर पे आता। जब इन सभी को जोड़िएगा दोस्तों तो आप पहुँच जाइएगा कितने नंबर पे, तो आप भैया 106 नंबर पे आ जाएगा, 106।
लेकिन दोस्तों इसको कितना लिखा गया है, तो आप कहेंगे भैया 112। अब दोस्तों 112 कैसे पहुंच सकते हैं, एक बात बताओ कि कितने अक्षर से बना हुआ है मद्रास, तो दो, दो चार और दो छः, और जितने अक्षर है दोस्तों इसमें जोड़ दीजिएगा तो आप कहेंगे भैया 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसी जो हमको लॉजिक पता चल गया, बस यही जो लॉजिक दोस्तों पंजाब में लगा देंगे, PUNJAB पंजाब। अब बताओ पंजाब का ऑपोजिट करो, पी का उल्टा क्या होगा, कपिल होगा, के हो जाएगा, यू का उल्टा यफ हो जाएगा, फिर बताओ दोस्तों एन का उल्टा दोस्तों यम हो जाएगा, उसके बाद जे का उल्टा क्यू हो जाएगा, उसके बाद ए का उल्टा दोस्तों जेड हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों बी का उल्टा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। जब इन सभी को आप जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आप कहेंगे भैया इसका जो कैलकुलेट एग्जैक्ट जो आंसर आएगा कितना आएगा, तो आप कहेंगे भैया 98 आ जाएगा। अब बताओ क्या 98 लिखना है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल जोड़ कर ही कितना आ रहा है, आप कहेंगे केवल 98 आ रहा है। बताओ पंजाब कितने अक्षर से बना हुआ है, तो आप कहेंगे भैया 6 अक्षर से बना है, इसका मतलब इसमें 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 104 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 104 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। लगभग 3 क्लास के अंदर दोस्तों 60 क्वेश्चन को मैंने आपको कवर करा दिया, 60 क्वेश्चन और कराएंगे 2-3 क्लास के अंदर, है ना। तो तब तक के लिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने दायरे को मेरे साथ मिलकर मजबूत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।